To the state of Maharashtra, Mumbai police has summoned social media influencer Orhan Avartamani, popularly known as Ori. Ori will be questioned in a rupees 252 crore drugs case. All eyes are going to be on Shraddha Kapoor as well. अगर मैं कहूं कि मुंबई की कुछ हाई प्रोफाइल पार्टियों में एक ऐसा नाम शामिल है जिसके बारे में सुनकर बॉलीवुड और पॉलिटिकल सर्कल दोनों के ही नींद उड़ने वाले हैं, और अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ पार्टियों की ही कहानी नहीं बल्कि इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क से जुड़ा एक बड़ा सा सीक्रेट वर्ल्ड है, तो आप क्या कहेंगे? तो आज के इस एपिसोड में हम इसी केस के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा केस जो जितना दिखता है उससे कई गुना गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने हाल ही में 252 करोड़ रुपए का एक विशाल ड्रग रैकेट पकड़ा है। इस रैकेट का कथित तौर पर मास्टरमाइंड भी सामने आया, जिसका नाम है मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहेल शेख उर्फ शेख भी उन्हें बुलाते हैं, जिसे दुबई से भारत प्रत्यार्पित किया गया है, यानी कि दुबई से उसे भारत डिपोर्ट किया गया। लेकिन असली तूफान तब आया जब उसके रिमांड स्टेटमेंट में बॉलीवुड और हाई प्रोफाइल पार्टियों का जिक्र होने लगा। हाई एंड फार्म हाउसेज, प्राइवेट बीच विलाज, इंटरनेशनल पार्टियां और कई नाम जिन्हें लोग सिर्फ रेड कारपेट पर ही देखने के आदी हैं। अब शेख ने पूछताछ में ये दावा किया है कि वो केवल ड्रग सप्लाई ही नहीं करता था बल्कि हाई प्रोफाइल पार्टियों का आयोजक भी था, और इन्हीं पार्टियों में उसने श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही, ओरहान उर्फ ओरी और फिल्म मेकर जोड़ी अब्बास मस्तान जैसे नामों का भी जिक्र किया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक किसी भी सेलिब्रिटी पर औपचारिक रूप से कोई भी आरोप नहीं लगाए गए हैं। हालांकि एक तरफ टीम जांच में जुटी है और इसी सिलसिले में ओरी को मुंबई पुलिस ने तलब किया है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे स्कैंडल में जिस तरह से नोरा फतेही का नाम सामने आया है वो भी काफी गुस्से में दिख रही है, और साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट कर ये साफ कर दिया है कि उन्हें जानबूझकर इन सभी चीजों में घसीटा जा रहा है। लेकिन बाकी और सेलेब्स की तरफ से अभी तक कोई भी सफाई इस पूरे मामले पर नहीं आई है। लेकिन बॉलीवुड में खलबली जरूर मच गई है। शेख ने कई दावे ऐसे चौंकाने वाले किए हैं इन पार्टियों को लेकर जो सिर्फ मुंबई या गोवा तक ही सीमित नहीं थी। उसके अनुसार ये नेटवर्क दुबई और थाईलैंड तक भी फैला था। इन पार्टियों को बताया गया है नेटवर्किंग हब, हाई एंड लोकेशन, सीक्रेट गेस्ट लिस्ट और क्लोज्ड कम्युनिटी एंट्री, यानी कि इस पार्टी के बारे में सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को ही पता थी और इनके गेस्ट लिस्ट भी सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों के पास ही रहती थी। यानी कि इस पार्टी के बारे में सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को ही पता था, जहां पर नेटवर्किंग का काम हुआ करता था और साथ ही गेस्ट लिस्ट पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता था। अब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक यह नेटवर्क केवल पार्टी सर्किट नहीं था बल्कि अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया सलीम डोला और कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम सिंडिकेट से जुड़ा हो सकता है, और यही चीज पूरे केस को बेहद संवेदनशील बना देती है। यह कहानी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल से निकलकर इंटरनेशनल क्राइम स्कैंडल में बदल जाती है। एएनसी की टीम इस वक्त 2 बड़े ट्रैक्स पर काम कर रही है। हाई प्रोफाइल पार्टियों की सत्यता, यानी कि क्या ये सच में है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी? क्या ये पार्टियां वास्तव में होती थी? कौन होस्ट करता था? कौन जाता था? क्या ड्रग्स का कॉन्सेप्ट अंदर से संगठित होता था? दूसरा सवाल ये कि इंटरनेशनल ड्रग सप्लाई रूट क्या है? कौन विदेश से सप्लाई करता था? कौन भारत में वितरण संभालता था? और सबसे बड़ी बात, सिंडिकेट की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसी थी? पुलिस अधिकारियों का कहना साफ है, अब जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते हैं। हर बयान, हर डिटेल साक्ष्यों से परखा जाएगा, यानी कि पूरी तरह से उसे देखा जाएगा कि ये डिटेल्स और बयान सही भी है या नहीं। अब बॉलीवुड की टेंशन आगे हो सकती है क्या, ये भी सवाल है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या बॉलीवुड स्टार्स को तलब किया जा सकता है? जांच टीम साफ कह रही है, जरूरत पड़ी तो पूछताछ होगी। नाम आने का मतलब दोषी होना नहीं, जांच निष्पक्ष और कानूनी आधार पर होगा। लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया और जनता, हर तरफ चर्चाओं का तूफान उठ चुका है। विश्लेषक मानते हैं कि अगर इस नेटवर्क में किसी भी सेलेब की भूमिका अगर पुष्टि हो जाती है तो
यह उनके करियर, फिल्म और इमेज सब पर भारी असर डाल सकता है। लेकिन अगर वे निर्दोष निकले तो यह बॉलीवुड के लिए एक जरूरी चेतावनी और बदलाव का मौका भी हो सकता है। जैसे जैसे पुलिस पर्दे खोल रही है, नए नाम सामने आ रहे हैं, नए लिंक, नए चैट्स, नए एविडेंस। क्या बॉलीवुड वास्तव में इस ड्रग नेटवर्क से जुड़ा था या सिर्फ आरोपी की बचने की कोई ये कोशिश है? सच्चाई सामने आएगी और हम आपको हर अपडेट सबसे पहले यही बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या ये हाई प्रोफाइल पार्टियां असल में थी या सिर्फ एक बड़ी कहानी जो शेख अपने आप को बचाने के लिए कर रहा था।